एक शुभ कार्य के लिए और कार्यालय उद्घाटन था, उसमें वो आए यहाँ टोंक की जनता के लिए कोई अच्छे योजनाएं देके जाते हैं। यहाँ जनता की हालत खराब है, बिजली नहीं आ रही, 5-5 घंटे गाँव में बिजली नहीं है, 6-6 घंटे शहर में लाइट नहीं आ रही। वो टिप्पणियां करते हैं, सस्ती घटिया राजनीति करते हैं। राजनीति करने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आदमी को लोगों के काम आना पड़ता है, लोगों के से जुड़ना पड़ता है, उनसे ये सब तो होता नहीं है। लोगों सस्ती घटिया लोकप्रियता लेने के लिए नेताओं पे घटिया बयान देते हैं। अच्छे नेताओं पे हमारे पायलट साहब, हमारे नेता हम हरगिज़ बर्दाश्त करेंगे। टॉप की सफलता ऐसी नहीं है, इस तरह के बयान यहाँ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राधा मोहन जी को माफ़ी मांगना चाहिए, उन्हें शर्म करना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए ईश्वर ने उन्हें इंसान बनाया है। किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं वो। टॉप की जनता, टॉप का यूथ, प्रदेश का, देश का पायलट साहब के खिलाफ जो इतने सभ्य, कभी उनको विपक्ष के लिए भी कभी उनके मुंह से कभी आपने घटिया वर्ड शब्द नहीं सुने होंगे। ऐसे आदमी इससे पहले वो इस तरह का बयान दे चुके हैं। कितनी घटिया राजनीति। राधा मोहन अग्रवाल जी ने कल जो टोंक में हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट जी के खिलाफ जो अमर्यादित अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है। और इस तरह की राजनीति में जो साफ सुथरी, साफ छवि वाले राजनेता हैं, उनके बारे में, जो जनता के दिलों में राज करते हैं, उनके बारे में इस तरह की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है, जिस तरह की जो अशोभनीय हरकत उन्होंने की है, अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज जिला अध्यक्ष सौ सईदी जी के नेतृत्व में टोंक जिले में घंटाघर पे स्थित हमने यहाँ पर पूरे कार्यकर्ताओं के साथ राधा मोहन अग्रवाल की जो अशोभनीय अमर्यादित भाषा थी उसकी निंदा करते हुए यहाँ पर उनका पुतला दहन किया है। और भविष्य में ये पुरजोर आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के, आम कार्यकर्ता के बारे में भी अगर बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अगर कोई ऐसी अशोभनीय हरकत की, अशोभनीय बात की, अशोभनीय अमर्यादित भाषा में बात की, तो उसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ प्रभारी आए थे, मैं उनको राधा मोहन जी ना करके आधा मोहन जी के नाम से संबोधित करना चाहूँगी। उनकी जो सोच है, उनके नेचर से झलकती है, उनकी बहुत ही घटिया सोच है। उन्होंने माननीय पायलट साहब को, जो हमारे कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के वो नेता है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के नेता, क्योंकि एक साफ छवि के नेता माननीय पायलट साहब है, बेदाग छवि के नेता है। और माननीय आधा मोहन जी कह रहे हैं कि पायलट साहब बाहरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि 1980 में स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब राजस्थान की राजनीति में आ चुके थे। तो माननीय आधा मोहन जी से मैं कहना चाहती हूँ कि पायलट साहब कोई बाहरी नहीं है, कोई अभी आए हुए नेता नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थान के अंदर बिता दिया है, राजस्थान की जनता की सेवा में गुजार दिया है। तो मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और आधा मोहन जी से कहना चाहती हूँ कि आप नाक रगड़ के माननीय सचिन जी पायलट साहब से माफी मांगिए। बड़ी ऊंची हरकत अग्रवाल साहब की, बड़ी प्रभारी जी की, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये डूब के मर जाएं। राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए आप इस तरीके के बोल रहे हो। सचिन पायलट जी ने आज तक किसी भी नेता के लिए, बीजेपी के नेता के लिए, किसी भी नेता के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन इनकी सोच तो देखो यार, कितनी हल्की सोच है, कितने गिर गए ये लोग यार। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तुम कितना ही कुछ कर लेना, पायलट परमानेंट टोंक से सीट जीतेंगे और जीतते रहेंगे। तुम्हारी इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को, ना आज पड़ा है ना कल पड़ेगा। सचिन पायलट का उम्र टोंक विधानसभा का एमएलए रहेगा। तुम मोदी जी को बुला लो, तुम गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बुला लो, पूरी बीजेपी आ जाओ, लेकिन पायलट साहब के साथ पूरी जनता है, पूरा समाज है और हर समाज उनके साथ है।